Good morning, dear children. It's time for maths. Today we will know about calendar. और कैलेंडर, जब भी हमें कोई डेट देखनी होती है, कोई डे देखना होता है ना, कोई साइन लगाना होता है कि ये हमारी इंपॉर्टेंट डेट है, इस दिन हमें बर्थडे है या फंक्शन है। मोबाइल में भी आजकल तो इस तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि इस डेट को आपको इम्पॉर्टेंट डेट बतानी है, कोई बर्थडे है, आपकी एनिवर्सरी है पेरेंट्स की या रिलेटिव्स की, तो वहाँ पे उसको स्पेशल डेट, फिर वो उसी दिन आपको रिंग करके बताएगा कि आज आपका कोई स्पेशल डे है। तो क्या होता है ये कैलेंडर और क्या हम इससे सीख सकते हैं, इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमने ये तो जान लिया कि मंथ्स होते हैं, 12 डेज होते हैं, है ना, और 1 आवर, मिनट्स, ये सब मैंने आपको उस दिन कॉपी में लिखवाया था। किस तरीके से मैंने ये वाला मेथड भी समझाया था आपको। कहते हैं हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। जो ये ऊपर जो भी हमारा फिंगर जब टच होती है, ये जो उभरे हुए हिस्से हैं, ये है 31 डेज, और जो यहाँ डीप इनसाइड है ये है 30 या 28, 29 डेज। फरवरी, जब भी लीप ईयर होगा, हर जो 4th ईयर होता है लीप ईयर होता है, तो फरवरी में कितने डेज होते हैं? 29 डेज, और अदरवाइज फरवरी में 28 डेज होते हैं। तो ईच 4th ईयर इज लीप ईयर, है ना, एवरी 4th ईयर। 30 डेज हैव सितंबर, हमने एक पोएम भी पढ़ी थी, अप्रैल, जून एंड नवंबर। तो ये नवंबर जो मंथ चल रहा है उसमें कितने डेज है? 30 डेज हैव सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। फिर है ऑल द रेस्ट हैव 31, इन 4 मंथ्स के अलावा जितने भी मंथ्स हैं उनमें 31 है। फरवरी हैज 28 अलोन, एक फरवरी ऐसा है जिसमें 28 डेज होते हैं, एक्सेप्ट इन लीप ईयर, दैट्स द टाइम व्हेन फरवरीज डेज आर 29। ये छोटी सी पोएम याद करना, कभी भी ये चीज़ें भूलोगे नहीं किस मंथ पे कितने डेज होते हैं। तो ये एक्सरसाइज मैम ने अब करवाई दी होगी आपको। अब हम आ जाते हैं कैलेंडर पे। अ कैलेंडर शोज द डेज, वीक्स एंड मंथ ऑफ द ईयर। क्या शो करता है कैलेंडर? डेज, वीक्स एंड मंथ्स ऑफ द ईयर। ये हमें किससे पता चलता है? कैलेंडर से। आज डेट कौन सी है, उस डे पे कौन सा डेट है, उस डेट पे कौन सा डे है, कौन सा मंथ चल रहा है, किस वीक में कौन कौन सी डेट्स आ रही है, कौन सा मंथ किस डे से स्टार्ट हो रहा है, ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? कैलेंडर से। द नेम ऑफ द ईच डे ऑफ द वीक कैन बी शोन बाय द फर्स्ट लेटर ऑफ हिज नेम, लाइक संडे, मंडे। तो मोबाइल में देखते हैं तो संडे, मंडे पूरा पूरा लिखने की बजाय SM से भी शो हो सकता है। A date is a particular day of month. क्या है डेट? A particular day of a month, वो है डेट। Like today is 23rd November. It is today's date, एंड आज का डे 23rd नवंबर पर्टिकुलर डे है। 23rd नवंबर को जो भी हमारे वर्क होंगे, इंसिडेंट्स होंगे, वो 23rd नवंबर को, जैसे हमने बहादुर रीपा में देखा था, है ना, कि 24 अप्रैल को उसके वो घटना घटी थी, तो वो पर्टिकुलर डे और ईयर वहाँ पे याद रहता है। 10th March and 21st August are dates. Calendar help us to look up the day of the week on which a date falls. वीक में कब वो डेट आ रही है, ये हमें कैलेंडर हेल्प करता है। ये देखिए, ये कैलेंडर, ये है हमारा कैलेंडर। हम सबके घर में कैलेंडर होता है। तो ये तो है 2015 का, ये 2020 का कैलेंडर आप
देखिएगा उसको उठा के। ये हमारा नवंबर मंथ चल रहा है अभी, ऑलमोस्ट 23 तो हो गई है, अब ये फिनिश होने वाला है। तो यहाँ पे हमें 2015 का कैलेंडर दिया है, सारे मंथ्स यहाँ पे है दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये इसके मंथ्स, 12 मंथ्स। और ये वीक है 7 डेज, ये वीक दिख रहे हैं, और ये संडे मंडे कैन बी शोन बाय SMT, है ना। अब है लुक एट द गिवन कैलेंडर एंड फिल इन द डेट्स। 3 days आफ्टर 2 जून। तो अब हमें ये फिल करने के लिए कहाँ जाना होगा, हमारे कैलेंडर में। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे 3 days आफ्टर 2 जून, 2 जून के बाद कौन सा जो 3 days के बाद कौन सी डेट आएगी, तो जून के कैलेंडर में जब हम जाएंगे ये, तो 1 2 3 ये 5 जून, ये 5 जून, है ना। अब है बी वाला 4 days आफ्टर 4th मई, तो काउंट कर लो आप, है 1 2 3 4, तो क्या आएगी 8th मई, तो यहाँ लिख लीजिए बी में 8 मई। फिर 2 days आफ्टर 29 अप्रैल, तो 29 अप्रैल के बाद 2 days में देखिए, तो फिर आ जाएगी हमारी, क्योंकि 30 days होते हैं अप्रैल में, तो 2 days 30 तो 1 हो जाएगा, और फिर हम आ जाएंगे 1 मई पे, तो सी वाले में हो जाएगा हमारा 1 मई। फिर आता है हमारा डी, 10 days आफ्टर 25 जनवरी। ये 25 जनवरी के बाद 10, या तो यू काउंट कर लीजिए, पर यू काउंट करेंगे तो फिर वो आगे बढ़ता जाएगा, हमें कैलेंडर में ही काउंट करना पड़ेगा। ये रहा 25 जनवरी, तो इसके बाद हमें 10 days 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आया हमारा 4 फरवरी। अगर आप इसको इस तरीके से काउंट करेंगे तो वो तो काउंटिंग आगे बढ़ती जाएगी, आपको कैलेंडर में देख के ही काउंट करना है। फिर आता है 5 days आफ्टर, सॉरी बिफोर 50, ये तो आफ्टर वाले थे, बिफोर वाले 10 जुलाई बता दिया। अब 2 days बिफोर 12 जून, तो 2 days बिफोर 12 जून होगा 10 जून। जून का कैलेंडर देख लीजिए, ये रहा जून। अब 12 से 1 2 बिफोर मतलब इधर चलना है, तो ये 10 पे आ रहा है हमारा। 1 day बिफोर 1 मार्च, तो 1 मार्च से पहले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मार्च से पहले है हमारा 28 फरवरी। पिछले मंथ में जाओ, 1 मार्च तो फर्स्ट डे है, 28 फरवरी। एच 7 days बिफोर 2 में, ये 2 हमारा मई का है, ये रहा 2। अब 7 days बिफोर चलना है, तो पिछले वाले मंथ में अप्रैल में जाना पड़ेगा हमें, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो आ गया हमारा 7 पे आ रहा है 25 अप्रैल, तो ये हमारा कैसे करना है, बहुत ही ईजी है, ये कैलेंडर दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है 7 days बिफोर 2 मई, तो सबसे पहले 2 मई पे चलो, तो ये यहाँ 2, बिफोर है कि आफ्टर ये देख लो, आफ्टर है तो पीछे काउंट करना है, बिफोर है तो पहले काउंट करना है, तो ये हम लोग 2, फिर इधर चलेंगे 1। अब मई से पहले कौन सा मंथ आता है, अप्रैल, तो यहाँ आ गए 2 3 4 5 6 और ये 7 क्या रहा है, तो ये 7, तो यहाँ हो गया हमारा 25 अप्रैल। तो ये इस तरीके से आपको करना है। तो आज एक ही चीज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा कर लेने से हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अभी आपको जो कैलेंडर वाला जो पार्ट है वो आपको पढ़ना है। पेज नंबर 117 पे जो छोटी सी लाइंस दी गई है कैलेंडर के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस है, उनको आप लोग रीड करिए, यही होमवर्क रहेगा आपका, और इनको अभी बुक में फिल करिएगा, कॉपी में नहीं लिखना है। क्लॉक भी आपने पढ़ ली है, एक छोटी सी क्लॉक ड्रॉ कर लेती हूँ मैं, 2 hands, telling the time, ये 12 6
3 और 9 और ये 3 और ये 12 और ये 6, फिर यहाँ 1 2 4 5 7 8 और ये 10 11। इस तरीके से इसको सर्कल बनाने से पहले सबसे पहले जो 4 जो क्वार्टर जो नंबर से 12 3 6 और 9 लिख लीजिए, फिर 2 2 नंबर उसमें डाल दीजिए। ये होता है शॉर्ट हैंड और ये होता है लॉन्ग हैंड। जो लॉन्ग हैंड है, जो लॉन्गर वाला जो हैंड है वो क्या बताता है हमें, मिनट हैंड कहते हैं उसको। और जो शॉर्टर वाला हैंड है वो बताता है हमें आवर, घंटे बताता है, हाउ मेनी आवर्स। तो ये है शॉर्टर और ये है हमारा लॉन्गर हैंड। इफ द शॉर्टर हैंड इज देयर, इफ द जो हमारा हैंड यहाँ होगा 12 पे, तो हमें when the minute hand is at 12 the hour hand shows the hour of the day। जैसे 2 पे शॉर्ट हैंड है और जो ये वाला शॉर्ट हैंड 2 पे है और लॉन्ग हैंड हमारा 12 पे, इट मीन्स इट इज 2 o'clock। ये बता ही दिया होगा 5 o'clock 9 o'clock, नीचे 11 o'clock 7 o'clock। तो ये छोटा सा एक ब्रीफ मैंने आपको रिकैप ले लिया है टाइम का, और भी हम एक्सरसाइज करेंगे आगे क्लॉक वाली। पर आज आपको पेज नंबर 117 में जो कैलेंडर वाला पार्ट है वो रीड करना है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है पेज नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 118, इसको आपको बुक में ही करना है। ठीक है बच्चों।